हेलो, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में है 80 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, तो आज लेट हो गया, तो आज इतने बजे पढ़ रहा है, लेकिन आपको पर डे 8 बजे एमसीक्यू टेस्ट इसका मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए लगाते हैं हम लोग 80 क्वेश्चंस का सेट। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। और जैसे कि ये तो देखने में एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपके करीबन 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इसे बिल्कुल माइंड सेट कर लें। आज से आपको जो भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, आप उसे बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट कर लें। और जैसे कि ये तो एक क्वेश्चन देखने में लगा, तो इससे रिलेटेड मैं जो दूसरे क्वेश्चंस बताती हूँ उसे भी आप जरूर कवर कर लें, क्योंकि हो सकता है मैंने तो पूछ दिया नीति निर्देशक तत्व, तो हो सकता है आपको कुछ और समानता का अधिकार पूछ दे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछ दे, तो इसलिए आप इस चारों को कवर कर लें। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। तो क्या दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। तो यहाँ पे सही है, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है। और दूसरा जो ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, जो कि शीघ्र ही मंड में बदल जाती है। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि गलत है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात और दिन दोनों समय में होती है। तो गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो केवल दिन में होती है। निम्न में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 4, यानी कि लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। इन सभी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य मौजूद होते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मुंबई में। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई 1982 में। स्थापना भी पूछ लिया जाता है बहुत बार कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 1982 में। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो? आंसर है ऑप्शन ए, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। मिशन सागर मैत्री 2 किस संस्थान के द्वारा चलाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, डीआरडीओ के द्वारा। सरकार के अंगों में शामिल है। आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। सरकार के अंगों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों शामिल हैं। लोक नृत्य, जतरा, कर्मा तथा झूमर का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड से। निम्नलिखित में कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं? आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 4। मजदूर संघ और शिक्षा, ये दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल हैं। युद्ध और शांति तथा विदेश मामले, ये दोनों संघ सूची में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है?
आंसर है ऑप्शन डी योजना आयोग। ये अब जो है अस्तित्व में नहीं है, इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। निम्नलिखित में से किसने सांसारिक दुखों के संदर्भ में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था? आंसर है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए 3 दिसंबर को। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ये सारे भारत के पर्यावरण संबंधी संस्थान दिए गए हैं, आपको इसमें चुनना है कौन सा मिलान गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन सी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये देहरादून में नहीं है, ये नागपुर में स्थित है। बाकी के ऑप्शन सही हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ये कोलकाता में, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये नई दिल्ली में स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहां है? आंसर है ऑप्शन बी मैड्रिड। स्पेन के मैड्रिड में ये मुख्यालय है इसका। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ऑप्शन बी पेरिस। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है? आंसर है ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। किस उपकरण से वायु की शक्ति एवं गति मापी जाती है? आंसर ऑप्शन बी एनीमोमीटर से। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करती है? आंसर है ऑप्शन ए कि किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म वो तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 में। निम्न संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मीन्स इनमें से कौन से संस्थान है जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी केवल 3 और 4 यानी कि पंचायती राज में और नगर पालिका में। लोकसभा और विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी केवल 4 कि संसद के दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे दिया गया सभी सदस्य, तो सभी सदस्य नहीं होते शामिल। संसद के दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा इसके निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 45। ध्यान रहे यहां पे पूछा गया है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या तो 45, अगर पूछा जाएगा डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या तब आंसर हो जाएगा 47। और जनरली जो होते हैं गुणसूत्रों की संख्या वो 46 23 जोड़ी होती है। निम्न में से किस महाजनपद का क्षेत्र बिहार से नहीं था? आंसर है ऑप्शन डी वत्स। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। बाकी के जो ऑप्शन हैं अंग ये जो है मुंगेर बिहार में, मगध ये पटना बिहार में और बज्जी जो है ये वैशाली मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है?
आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षित बेरोजगारी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। भारत का कौन सा प्रमुख ज्वालामुखी अंडमान द्वीप पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बैरन, नारकोंडम और वारांगत ये सभी अंडमान द्वीप पर स्थित हैं। बिना किसी पदार्थीय माध्यम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन सी, विकिरण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में। बलराम योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा से। निम्न में कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन सी, लोशांग उत्सव। लोशांग उत्सव यहाँ पे दिया गया है केरल में मनाया जाता है, तो गलत है क्योंकि लोशांग उत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। संगाई उत्सव मणिपुर में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में और आदि महोत्सव ये लेह में मनाया जाता है। तो इसमें भी आपके 4 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, तो चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। विंडहॉक किस देश की राजधानी है? आंसर है ऑप्शन बी, नामीबिया की। विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी जिसकी सहायक नदी सुक्री तथा जोजारी है, वह कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी, लूनी नदी। संप्रीति 8 2019 थल सेनाओं का युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, भारत व बांग्लादेश के बीच। निम्न में से कौन सा योगदान लॉर्ड डलहौजी का नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, यहां पे दिया गया है कि इसके काल में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, तो गलत है क्योंकि कृषि विभाग की जो स्थापना है ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। हो सकता है इसमें मैंने 4 ऑप्शन को रखा है, इन चारों में से हो सकता है 1 लाइनर में आपसे पूछ दिया जाए कि कृषि विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके कि शिक्षा संबंधी सुधार के लिए 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया गया, ये लॉर्ड डलहौजी का योगदान रहा इसमें। फिर एक अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच रेल चलाई गई, ये भी लॉर्ड डलहौजी के योगदान रहा इसमें। और इसके काल में व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया, ये भी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में स्थित है। बाकी के ऑप्शन उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी बिहार में स्थित हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन जो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, पिछली बार दरोगा एसआई में पूछा गया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। यहां पे तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीर्थ ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 किस संधि के साथ समाप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ।
भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, थ्रोम्बोसाइट्स। दुल्हस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी, ये न्यायालय करता है। निम्न में कौन सुमेलित है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी। वल्लभ भाई पटेल ये अंतरिम सरकार के गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और जॉन मथाई ये अंतरिम सरकार के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो ये भी 4 क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे, या फिर संविधान सभा के अध्यक्ष। तो आप इन चारों को बिल्कुल कंठस्थ कर जाइए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, 1992 से 97। और पंचवर्षीय योजना में जो मेन है टॉपिक उसमें, उन सभी को आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन दे ही दिया जाता है। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत धारा। भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 1914 में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, वृहत निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। आप इसे बिल्कुल कंठस्थ रखिए, याद रखिए, क्योंकि आपके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, यक्षगान। यक्षगान ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। और भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ये सभी शामिल हैं। 1857 की क्रांति के बारे में किस इतिहासकार का मत था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? आंसर है ऑप्शन बी, डिज़रायली का। निम्नलिखित में से किस 2 देशों के बीच काली नदी सीमा बनाती है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत नेपाल। भारत नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता? आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन से। बाकी के जो ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी से एनर्जी हमें मिलती है। विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती, इससे किसी भी तरह की ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 1964 में। गाइपोरिया समिति का संबंध किससे है?
आंसर है ऑप्शन ए बैंक सेवा सुधार से। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए पेरिकार्डियम। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सत्य है। दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा है कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय संस्था है, तो ये गलत है क्योंकि निर्वाचन आयोग ये 3 सदस्यीय संस्था है जिसमें कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। निम्मो बाजमो परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी पर। बिहार के मुख्यमंत्री ने किसके जयंती पर जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी के जयंती पर। हींग कहां से प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन ए फेरुला पौधे के जड़ से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी धर्मपाल। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए सतारा पर। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत राज्य अपहरण नीति का पालन पूरी कठोरता के साथ किया और कुछ ही समय में कई प्रदेशों और देसी रियासत को अपने अधिकार में मिला लिया था, जिसमें कि सतारा इस नीति से प्रभावित होने वाला पहला राज्य था। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीज की कमी से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को, यहां पे मिस्टेक हो गया है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। परम शून्य ताप की वह स्थिति जिस पर आंसर है ऑप्शन ए गैसों में आणविक गति घटने लगती है। परम शून्य ताप वह स्थिति है जिस पर कि गैसों में आणविक गति घटने लगती है। रेडियो एक्टिविटी का मापन किससे किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए जीएम काउंटर से। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। आंसर है ऑप्शन सी अनंत। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी मरीना समुद्र तट। संविधान का कौन सा संशोधन स्थानीय शासन से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन। कुमारी लीला सैमसन का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है?
आंसर है ऑप्शन ए भरतनाट्यम से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी महायान से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन बी 552 होती है। यह है कि अधिकतम संख्या इतनी हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रति वर्ष प्रत्येक साल प्रकाशित किया जाता है और इसमें पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से संबंधित तथ्य एवं आंकड़े संग्रहित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। तो इसमें देखिए दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक तो कि भारतीय संविधान में संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में पूछा जा सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1952 में। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंकों से उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए रिवर्स रेपो दर। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहां से ली गई है? आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका से। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंस। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आंसर है ऑप्शन बी वृक्षारोपण से। तो ये थे 80 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। अपना स्कोर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।